वेलकम स्टूडेंट द सीरीज ऑफ सॉलिड एंड हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट और ई वेस्ट। जैसे कि अगर हम इसको इन जनरल टर्म बात करें तो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, टेक्नोलॉजी नई टेक्नोलॉजी डेली आ रही है। ठीक है, और उन टेक्नोलॉजी को हम यूज़ भी कर रहे हैं। ठीक है, अब मार्केट हमको अट्रैक्ट कर रहा है और हम उसको नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते जा रहे हैं, ये सोचे बिना कि इसका ड्रॉबैक क्या होगा। ठीक है, तो अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट आप यूज़ करते हो, इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस आप यूज़ करते हो, एंड देन आफ्टर द यूज़, और जब वो आपको लगता है कि अब ये किसी काम का नहीं है, तो आप उसे क्या करते हैं, एंड दैट इज एक्चुअली आपका ई वेस्ट हो जाता है। सो अगर हम यहाँ पे कंटेंट की बात करें तो हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि व्हाट इज एक्चुअली ई वेस्ट। तो डेफिनेशन की बात करेंगे। ठीक है, हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। ठीक है, एंड डिस्पोजल मेथड की बात करेंगे। ठीक है, एंड ऑल्सो डिफरेंट सोर्सेस क्या है उसकी बात करेंगे। तो अगर हम डेफिनेशन के टर्म में जाएं तो एनी काइंड ऑफ डिस्कार्डेड प्रोडक्ट लाइक योर मोबाइल फोन्स। अगर हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करें तो अगर किसी एक सिंगल डोमेस्टिक यूनिट को अगर हम कंसीडर करें तो वहाँ से आपका सपोज मैंने कहा कि मोबाइल फ़ोन्स आपका आफ्टर द यूज़ ऑफ दिस फ़ोन, ये आपका ई वेस्ट बनेगा। ठीक है, या आपका और क्या क्या इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट आप यूज़ करते हैं, टेलीविज़न, सपोज कोई टीवी सेट है। ठीक है, और क्या हो सकता है आपका, रेफ्रिजरेटर। ठीक है, और भी जो भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट आप घर में यूज़ करते हैं वो आपके यूज़ होने के बाद या सपोज ख़राब हो गया या कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई और हमने उसको डिस्कार्ड कर दिया, तो वो आपका ई वेस्ट की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर एक हाउस होल्ड यूनिट के डिफरेंट सेक्शंस को अगर हम कंसीडर करें तो सपोज किचन में कई सारे आप अप्लाइंसेस यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखे हुए हैं। तो अगर ई वेस्ट को हम डिफाइन करना चाहें तो इट इज़ सिंपली डिफाइंड एज डिस्कार्डेड मोबाइल फोन्स, डिस्कार्डेड टीवी, रेफ्रिजरेटर, इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स और एनी डिवाइस जिसको हम यूज़ करते हैं। ठीक है, और यूज़ करने के बाद सपोज मोबाइल फ़ोन है। ठीक है, अब मोबाइल फ़ोन जो हमारे पास है आज की डेट में, और कल कोई नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आ जाती है अपग्रेड होके, तो हम अगर हमारी पॉकेट अलाउ करती है तो हम उस नई टेक्नोलॉजी को परचेज करेंगे। ठीक है, अब कंसर्न यहाँ पे क्या है, हमें क्या सोचना है कि ये जो पुरानी टेक्नोलॉजी जो अभी तक हम यूज़ कर रहे थे, अब हम आगे इसका किस तरह से इसको हम या हम इसको डिस्पोज करते हैं या हम इसको रीयूज़ जिसको रिक्वायरमेंट है उसको हम दे देते हैं। ठीक है, तो किस तरह से हम उसको आगे लेके जाते हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट एक्चुअली। ठीक है, सो हमें, और ये जो ई वेस्ट है ये आपका बहुत ज़्यादा हार्मफुल भी है। ठीक है, अगर डिफरेंट कंपोजिशन की बात करें, ठीक है,
तो डिफरेंट डिफरेंट कंपोजिशन। अगर हम कैटेगरीज की बात करें तो वेरियस कैटेगरीज हैं या डिफरेंट डिफरेंट कंपोजिशंस हैं ई वेस्ट की, उनको डिवाइड किया गया डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में। ठीक है, तो अगर हम कैटेगरी की बात करें तो फर्स्ट कैटेगरी जो आपकी हो जाएगी दैट इज व्हाट, फर्स्ट कैटेगरी इज इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। ठीक है, या सेकेंड कैटेगरी की बात करें तो ग्लास that is used for screen और विंडोज। जैसे आपका मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन हो गया। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट, किसी भी एक, सपोज मोबाइल फ़ोन की अगर हम बात करते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट कंपोजिशंस को हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, या थर्ड वन इज व्हाट, प्लास्टिक को अगर हम यूज़ कर रहे हैं, अब प्लास्टिक कहाँ कहाँ यूज़ हो सकती है। ठीक है, प्लास्टिक केबल्स में यूज़ हो सकती है, और कहाँ हो सकती है, किसी भी सर्किट बोर्ड में हम यूज़ करते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम फोर्थ कैटेगरी की अगर हम बात करें तो आयरन एंड स्टील that is used for casings। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज हैं जिसमें हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका कैटेगरीज। ठीक है, कंपोनेंट्स की अगर हम बात करेंगे तो वेरियस कंपोनेंट्स, किसी एक सपोज एक कंप्यूटर की अगर हम बात करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स से वो कंप्यूटर बना हुआ है। ठीक है, अब उसमें डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स क्या हैं आपके। ठीक है, तो वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स जो भी हैं, हार्ड डिस्क हो गया, प्रोसेसर हो गया, ठीक है, सीडी ड्राइव हो गया, फ्लॉपी ड्राइव हो गया। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर्स है ना। तो अगर कंपोनेंट्स की बात करेंगे तो कंपोनेंट्स में आपके कोई भी, आप सपोज मैंने फर्स्ट कंप्यूटर लिया है तो कंप्यूटर के डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स होंगे, दैट इज व्हाट, हार्ड ड्राइव हो गया, हार्ड डिस्क हो गया। ठीक है, आपका क्या हो गया, प्रोसेसर हो गया, मदरबोर्ड हो गया, रैम हो गया। ठीक है, और भी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हो गए आपके। ठीक है, सीडी ड्राइव हो गया, फ्लॉपी ड्राइव हो गया। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं आपके कंप्यूटर के। एक्सेट्रा। इसी तरह से अगर हम मोबाइल फोन्स की बात करें तो मोबाइल फोन में भी आपके सेकेंड अगर कंपोनेंट की बात करें दैट इज व्हाट, मोबाइल फोन्स।
इन चीज़ों को डेली यूज़ करते हैं, हम कंप्यूटर भी यूज़ करते हैं, मोबाइल फ़ोन भी यूज़ करते हैं, तो हम डिफरेंट डिफरेंट जो कंपोनेंट हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स के जो पार्ट हैं उनको हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अगर हम मोबाइल फ़ोन की बात कर रहे हैं तो मोबाइल फ़ोन्स में आपके क्या क्या हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट आप देख लीजिए, है ना। जैसे आपका सबसे पहले भी क्या हो जाएगा, सपोज स्पीकर कंपोनेंट हो गया, या स्पीकर पार्ट हो गया, स्पीकर हो गया, आपका माइक्रोफोन हो गया, ठीक है, लेंसेस हो गए आपके, ठीक है, लेंसेस हो गए आपके, और क्या हो सकता है, चार्जिंग कंपोनेंट हो गया, तो ये आपके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हो गए आपके मोबाइल फोन्स के, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो बताना चाह रहा हूँ कि हमको इलेक्ट्रॉनिक आइटम को इस तरह से यूज़ करना है कि ये आगे जाके प्रॉब्लम ना बने, और हम इसको, अगर हम अब इसको यूज़, सपोज कोई एक टेक्नोलॉजी है या मोबाइल फ़ोन है या कंप्यूटर है जिसको हमें अपग्रेड करना है, ठीक है, हमें अपग्रेड करना है, तो जो पुरानी टेक्नोलॉजी है उसको हम किसी ऐसे नीडी पर्सन को दे दें जिसको रिक्वायरमेंट है, तो वो उसको यूज़ कर सकता है, ठीक है। तो इस तरह से हम जब करेंगे तो हमारा जो लोड होगा, हमारे जो ई वेस्ट की प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व होगी। और अगर हम देखें तो ई वेस्ट आपका ज़्यादा हैजार्डस है, किससे, म्यूनिसिपल वेस्ट से, ठीक है, क्योंकि इसमें हैजार्डस कंपोनेंट्स होते हैं जो आपके हार्मफुल हो सकते हैं, ठीक है। जैसे मोबाइल फ़ोन की बैटरी हो गई, तो मोबाइल फ़ोन की बैटरी वो आपकी क्या होगी, हार्मफुल होगी, ठीक है। तो यूज्ड बैटरी को हमें डिस्पोज करने से पहले सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो दिस इज व्हाट हमें यहाँ पे कंसर्न देना पड़ेगा। एंड जो आपका ई वेस्ट है, अगर हम बात करें तो ई वेस्ट आपका कंटेन्स बोथ हैजार्डस एंड नॉन हैजार्डस, ठीक है। हैजार्डस सब्सटेंस की अगर हम बात करेंगे तो इसमें अगर कोई भी इस तरह का सब्सटेंस है, जैसे प्लास्टिक आपका मेजरली यूज होता है इन कंपोनेंट्स में, तो प्लास्टिक हम जानते हैं कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल है हमारे एनवायरनमेंट के लिए, तो उसको हम हैजार्डस की कैटेगरी में डाल सकते हैं। या आपका कोई भी और सब्सटेंस जैसे लेड हो गया, मरकरी हो गया, ठीक है, आर्सेनिक हो गया, ठीक है, ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं, ये सारे जो सब्सटेंस हैं, ये आपके हार्मफुल होंगे, ठीक है। तो इसको हमें कंट्रोल करना है, ठीक है, इसको कंट्रोल करना है। डिस्पोजल की अगर हम बात करेंगे तो डिस्पोजल में आपका, या तो हम इनको लैंडफिल कर सकते हैं, ठीक है, लैंडफिल कर सकते हैं, या इंसिनरेशन प्रोसेस में जा सकते हैं, या रिसाइकल। तो रिसाइकलिंग जो है वो आपका बेस्ट ऑप्शन है, तो हम रिसाइकलिंग की तरफ जा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं डिस्पोजल की बात करूँ, तो डिस्पोजल मेथड में अगर हम कुछ मेथड्स को अगर हम यहाँ पे डिफाइन करें, तो फर्स्ट मेथड जो आपका क्या हो जाएगा, लैंडफिल। लैंडफिल का मतलब सिक्योर लैंडफिल, लैंडफिल ऐसा हो जो हार्म ना करे। सेकेंड आपका क्या हो सकता है, इंसिनरेशन। थर्ड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दैट इज व्हाट, रिसाइकलिंग, क्योंकि प्रीवियस कुछ लेक्चर्स में हमने ये बताया है कि रिसाइकलिंग पे हमें फोकस करना है, ठीक है। तो अगर हम रिसाइकलिंग पे फोकस करेंगे तो हमारा, रिसाइकलिंग को इंक्रीज करेंगे तो हमारा डिस्पोजल जो है, डिस्पोजल लोड जो है वो हमारा क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। तो रिसाइकलिंग जो है आज के सिनेरियो में बहुत ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है, इसको हमें अडॉप्ट करना चाहिए, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर।